Very good morning, students. Today the chapter 6 triangle and topic is the theorem 6.2 converge of Thales theorem. जो हमने 6.1 थ्योरम पढ़ी थी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम थेल्स थ्योरम उसका ये कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम. थ्योरम हमें क्या कह रही है? इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में पढ़ा था क्या कि कोई लाइन थी जो एक लाइन के क्या थी ट्राइंगल्स के वन साइड के पैरेलल थी. तो हमें फाइंड करना था कि एडी प्रोपोर्शन एडी डिवाइडेड बाय बीडी इक्वल्स टू एई डिवाइडेड बाय ईसी हमारा क्या था इक्वल था. अब ये हमारे क्या प्रोपोर्शनल जो ये थ्योरम है ये क्या कन्वर्स थ्योरम है. इसमें कहा है कि कोई हमारे रेशियो में इक्वल गिवन है. आपको बताना है जो तीसरी जो लाइन है वो हमारी बीसी के पैरेलल होगी. क्लियर. हमने इसी के बेस पे एक डायग्राम बनाया. ट्राइंगल एबीसी लिया. ट्राइंगल एबीसी एंड अ लाइन कोई लाइन हमने एल मानी. जो हमारी लाइन को एल मानने पे हमने इसमें 2 पॉइंट लिए जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर मीट करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं. क्लियर. हमें क्या गिवन है इसमें गिवन रेशियो सेम है. गिवन है ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. ये हमें गिवन है. हमें प्रूफ क्या करना है पैरेलल टू द थर्ड लाइन. मीन्स जो ये लाइन है वो तीसरी इस लाइन के क्या है पैरेलल है. मीन्स क्या प्रूफ करना है टू प्रूव डीई पैरेलल टू बीसी. क्लियर. अब हम इसमें प्रूफ कर रहे हैं कि यदि पॉसिबल इफ द पॉसिबल देन डी इज नॉट पैरेलल टू बीसी. हमने माना यदि पॉसिबल है तो डीई को हम बीसी के पैरेलल नहीं ले रहे हैं. तो पैरेलल नहीं लेने के बाद कोई एक पॉइंट हमने लिया कि अनदर लाइन थ्रू डी मीन्स कोई दूसरी एक लाइन ले रहे हैं जो डी से डी पॉइंट से हमें निकल रही है. मीन ठीक है मीन्स डी एफ इज द पैरेलल टू बीसी. हमने एक इस तरह लिया कि डीई तो पैरेलल नहीं है बट कोई अनदर लाइन ली जो डी से थ्रो निकली डी पॉइंट से टच करके निकल रही है. कौन सी है वो डी एफ. मीन्स हमने क्या लिया डी एफ पैरेलल टू बीसी. क्लियर. अब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हमें कहती है कि ए डी अपॉन डी बी यदि ये हमारी क्या है पैरेलल है मीन्स ए डी को डी एफ को मैंने बीसी के पैरेलल बनाया तो मीन्स ए एफ पैरेलल टू एफ सी. ए एफ पैरेलल टू एफ सी. ये किससे हुआ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. क्लियर. इसके बाद लेकिन जब हम कह रहे हैं कि क्या हमें गिवन है ये तो हमने माना कि एफ कोई ऐसा पॉइंट है डी से पासिंग से कर रहा है थ्रो कर रहा है कि डी एफ पैरेलल टू बीसी हम कह रहे हैं. लेकिन गिवन क्या है हमें गिवन है ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. मीन्स ए डी डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. ओके. नाउ द क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड. ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू क्या था ए एफ अपॉन ई सी ए एफ अपॉन एफ सी एंड सेकेंड इक्वेशन था ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. क्लियर. तो अब इन दोनों में हमने दोनों में क्या ऐड कर दिया +1 ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद एलसीएम लिया. एफ सी इज द एलसीएम ए एफ प्लस एफ सी इक्वल्स टू ई सी एलसीएम ए एफ प्लस ई सी. ए एफ और एफ सी हमारा क्या बन रहा है ए सी. देखिए ए एफ प्लस एफ सी इक्वल्स टू ए सी डिवाइडेड बाय एफ सी और ए ई प्लस ई सी क्या बनता है ए सी डिवाइडेड बाय ई सी. ए सी से हमारा ए सी यहाँ से कैंसिल हो गया तो में हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन एफ सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ई सी. अब इसके बाद हम जब इसका ट्रांसफर करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो हमारे पास क्या आ रहा है एफ सी अपॉन एफ सी इक्वल टू ई सी. लेकिन ये तो तभी पॉसिबल है जब ई और एफ दोनों एक ही पॉइंट पर हों. मीन इफ द पॉसिबल व्हेन ई एंड एफ आर कॉन्साइड पॉइंट.
अब मीन्स ये दोनों अलग अलग कोई पॉइंट नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट पर है। मीन्स ए ई या ए एफ दोनों क्या एक ही पॉइंट पर है। मीन्स डी ई पैरेलल टू बी सी। कन्वर्स थ्योरम हमारी क्या कह रही है कि दो पॉइंट है, कोई लाइन जा रही है, पास हो रही है, तो तीसरी लाइन से ये क्या हो रही है, पैरेलल। मीन डी ई पैरेलल टू बी सी। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड 6.2 एक्सरसाइज इस, ये आपको डायग्राम इसमें गिवन है। इसमें कहा है कि एल एम पैरेलल टू बी सी। एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के, और एल एन पैरेलल टू सी डी। ये दोनों हमें क्या बताएंगे, पैरेलल बताया हुआ है। आपको प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए डी, हमें प्रूव करना है। क्लियर। और दो जब लाइनें हमारे ट्राइंगल में पैरेलल है तो मीन्स हम क्या लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में आप देखें एल एम पैरेलल टू क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू सी बी। क्लियर। तो जब ये हमारी दो लाइंस पैरेलल हैं ट्राइंगल ए बी सी में, तो हम लगा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें कह रही है ए एम डिवाइडेड बाय एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। क्लियर। इसके बाद हमने दूसरा ट्राइंगल लिया, एक ट्राइंगल तो हमने ए बी सी ले लिया, दूसरा हमने ट्राइंगल लिया ए सी डी। इस ट्राइंगल में एल एन पैरेलल टू हमारे क्या है, सी डी। ये दोनों हमें पैरेलल गिवन है पहले से ही। क्लियर। जब दो लाइनें हमें पैरेलल गिवन है तो हमने इस ट्राइंगल में भी हमने क्या लगाया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें क्या कह रही है, ए एन अपॉन एन डी इक्वल्स टू ए एल अपॉन एल सी। क्लियर। इस इक्वेशंस को मैंने फर्स्ट माना और इस इक्वेशंस को मैंने सेकंड माना। आगे हम ले रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमारी इक्वेशन ए एल अपॉन एल सी बताती है और इक्वेशन सेकंड में हमें ए एल अपॉन एल सी ही बता रही है। तो मीन्स इन दोनों का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो मीन्स हमारा क्या आ रहा है, ए एम अपॉन एम बी इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। क्लियर। लेकिन हमें क्वेश्चन में देखिए आप प्रूफ दैट में क्या कहा है, हमें ए बी चाहिए और ए एन चाहिए, सॉरी ए एम चाहिए। क्लियर। ए एम और ए एन चाहिए, लेकिन यहाँ जब हमने कन्वर्स थ्योरम में +1 करके करा था, यदि मैं इसी में +1 कर देती हूँ तो मेरा जो डेरिवेटिव क्या बनता है, एम बी बनता है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में प्रूफ दैट में एम बी नहीं कहा, ए एम कहा है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, चेंज कर दिया। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में हम कर सकते हैं, द वेरी सिंपल। मीन्स अप एंड डाउन कर दिया। मीन्स क्या हुआ, ए एम बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू एन डी और ए एन। इसमें हमने +1 कर रहे हैं हम दोनों में। मीन्स ये करने के बाद हमने इसमें लिखा क्या, +1। मीन्स एम बी अपॉन ए एम +1 इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन +1। क्लियर। जैसे अभी हमने कन्वर्स थ्योरम में करा था, +1 करने पर हमारा क्या आया, ए एम हमारा एलसीएम आया, में एम बी प्लस ए एम इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अब एम बी और ए एम को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, ए बी डिवाइडेड बाय ए एम, और ए एन और एन डी को हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, ए डी अपॉन ए एन। लेकिन हमें क्वेश्चन में नीचे हमारा ए बी आ रहा है तो हमने इसको रिवर्स कर दिया। क्लियर। ये हमने किससे करा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमने लगाई। उसके बाद कन्वर्स थ्योरम का रूट रेगुलेशन अप्लाई करके हमने इसको चेंज करा। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 हमें क्या कह रहा है कि आपको गिवन है कोई इस तरह का शेप आपको गिवन है। इसमें कहा है आपको ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये आपको गिवन है, और ए सी पैरेलल टू पी आर, ये भी आपको गिवन है। ठीक। इसके बाद आपको प्रूव करना है बी सी पैरेलल टू क्यू आर। दो आपको पैरेलल लाइन गिवन है, तीसरी हमें शो करनी है, प्रूव करना है।
तो सबसे पहले जब हम ले ए बी और पी क्यू की बात करें तो हमारा ट्राइंगल बन रहा है ओ पी क्यू। क्लियर? ओ पी क्यू ट्राइंगल में ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से ए ओ अपॉन ए पी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन बी क्यू, किसे? बाय बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम। क्लियर? दूसरा हमें गिवन है ए सी पैरेलल टू पी आर, तो हमें ए सी पैरेलल टू पी आर में हम क्या ले? ट्राइंगल ओ पी आर। ओ पी आर ट्राइंगल में हम क्या ले रहे हैं? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, किससे? ये बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम से। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना और इसको मैंने इक्वेशन सेकंड माना। अब इन दोनों इक्वेशंस का जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम देखते हैं, देखो ए अपॉन ए पी और ओ ए अपॉन ए पी ये दोनों इक्वल हैं, तो मीन्स इन दोनों इक्वेशन से हम लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। अब जब हमें इस तरह की कंडीशंस गिवन होती है तो हमारी कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि दो लाइनें हमारी क्या होंगी? ट्राइंगल की पैरेलल होंगी। देखना जरा, ओ पी अपॉन क्यू बी बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ आर, तो ये जो हमारी पैरेलल है वो कौन से ट्राइंगल में बन रहा है? हमारा ओ सी ओ क्यू आर ट्राइंगल में। ठीक, इस ट्राइंगल में जब हमें ये हमारा रेशियो हमें गिवन है तो मीन्स कन्वर्ज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से हम कह सकते हैं बी सी पैरेलल टू क्यू आर।